जय श्री कृष्ण। आइए हम पुनः अपने चिंतन और ज्ञान भक्ति और वैराग्य की जो धारा है उससे बनी जो त्रिवेणी है उनमें से किसी बिंदु का स्पर्श करते हुए हम आपके जीवन में जो कल्याणप्रद है उसका चिंतन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक ज्ञान की पिपासा को लेकर के भगवान कपिल के आश्रम के लिए कुछ यात्राएं हुई हैं। उनमें से कैसी यात्रा है और हम किसी तीर्थ में जाएं, किसी ज्ञानी के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, स्नान करने के लिए जाएं, दर्शन करने के लिए जाएं, तो हमको कैसे जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल के यहां 4 यात्राएं हो रही हैं। एक श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में राहुगढ़ नरेश की यात्रा है। वो उनकी यात्रा पालकी में बैठ करके है। जा रहे हैं तीर्थ, गुरु, ज्ञान स्नान, ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर यात्रा हो रही है पालकी में बैठ करके। कथा को आप जानते हैं, जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो उसको और प्रसंग का विस्तृत विवेचन किया जाएगा। हम केवल पक्ष में आते हैं जो अपन को यहाँ पर ग्रहण करना है। वो पालकी को 4 कहार ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक अस्वस्थ हुआ है और राहु गणेश ने आदेश दिया किसी को ढूंढ करके लाओ और सेवा में लगाओ। कुछ दूर पे महर्षि जड़ भरत भगवान का चिंतन करते हुए और अन्य के क्षेत्र में रक्षा के लिए बैठे हैं। वो प्रसंगगत आप सुनेंगे। उनको पकड़ के लाया गया और उसमें कहार बन करके ढोने वाला बना करके लगा दिया गया। राहुगढ़ नरेश और जड़ भरत का वहां पर शास्त्रार्थ होता है, बहुत कुछ है, पर वहां का जो प्रसंग है, जब बहुत कुछ राहुगढ़ नरेश ने बोला तो जड़ भरत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। राहु गणे तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपरा वपना ग्रहात्मा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जड़ भरत कर रहे हैं, अरे राहुगढ़ नरेश, जिस अहंकार की पालकी में बैठ करके तू जा रहा है, अगर किसी भी प्रसाद को लेना है, चाहे वो भक्ति का प्रसाद हो, चाहे ज्ञान का प्रसाद हो, तीर्थ का प्रसाद हो, या किसी गुरु के दर्शन का, भगवत दर्शन का, तीर्थ दर्शन का प्रसाद हो, तो अहंकार की पालकी में बैठ करके तुम जाओगे, वो प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि इन सब के लिए ग्रहीता बनना पड़ता है और ग्रहीता ऊपर से नहीं बनता है, ऊपर देने वाला होता है। लेने वाले का तो पक्ष जो प्रवाह नीचे के लिए हो जाता है। इसलिए बिना महद राहु गणे तपसा नहीं आती। ये किसी तपस्या से नहीं मिलता, न किसी यज्ञ अनुष्ठान से मिलता है, न किसी दान धर्म से बनता है, न किसी ज्ञान विज्ञान पद प्रतिष्ठा से मिलता है। तो राहुगढ़ ने सोचा
ये जो महापुरुष बोल रहे हैं ये क्या है? तो एक प्रश्न किया, ये मिलता कैसे है जिस चीज को मैं लेना चाहता हूं? तो बोले, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक कि जहां तुम जाना चाहते हो किसी महापुरुष के चरण की रज। एक बात कहूं मैं, सबसे ज्यादा अगर कोई महापुरुष होते हैं तो तीर्थ के तीर्थयात्री होते हैं। जब उनके चरणों की रज उड़ती है, निरपेक्षम मुनिर्दशम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये त्यंग्र रेणु भी, निरपेक्षम निर्वैरम। तो भगवान ने स्वयं कहा कि जब ऐसे भक्त, ऐसे जिज्ञासु, ऐसे जो तीर्थ मंदिर इत्यादि यात्रा को जाने वाले जो भक्त होते हैं, जब उनकी चरण की रज उड़ती है उससे मैं पवित्र होता हूं, वो ये तंग रेणु भी। तो जब वो रज होती, और वो रज पालकी में बैठ करके नहीं, जब हम नीचे उतरते हैं तब वो प्राप्त हो सकती है। और राहुगढ़ नरेश उतरे और जड़ भरत के शरणागत हुए। बोले, अब मुझे उस यात्रा की जरूरत नहीं है जहां मैं कपिल के, यहां तो भगवान कपिल आपके रूप में स्वयं विराजमान हो गए हैं। और वो दर्शन प्राप्त किया। और 3 लोग और चले हैं कपिल की यात्रा के लिए। ये महाराज सगर के 2 पत्नी हैं, एक का नाम सुमति है, दूसरे का नाम केशनी है। एक के 60,000 पुत्र हुए हैं और एक के 1 पुत्र हुआ है, जिस एक पुत्र का नाम है असमंजस। योगी हैं पर अपनी विधा से रहते हैं, सबको विधा स्वीकार नहीं है। और उन असमंजस के एक पुत्र हुए हैं अंशुमान। बहुत ध्यान से सुने। महाराज सगर ने यज्ञ प्रारंभ करना चाहा है। 99 यज्ञ हुए, 100वां यज्ञ हो जाए, शतक्रतु पद मिल जाए, जिसको हम इंद्र पद कहते हैं। और इंद्र इसी व्यवस्था में आकर के मेरा पद ना चला जाए तो यज्ञ के घोड़ों को ले जा करके भगवान कपिल के आश्रम में बांध देते हैं। अब उस घोड़े के, क्योंकि जब तक यज्ञ का घोड़ा न आए यज्ञ कैसे हो, 60,000 पुत्रों को जाकर के भेजा। पहली यात्रा ये है, जाकर कपिल के आश्रम में गए हैं, तीर्थ में गए हैं, गुरु आश्रम में गए हैं। पर इनका व्यवहार उस प्रकार का नहीं है जो किसी चीज को प्राप्त कर सकें। स्वशरीराग्ना महति व्रतिक्रम भस्मान अवक्षणात्। इन्होंने जो भी प्रतिकार भगवान कपिल का किया, भगवान कपिल के नेत्र खुले और जल करके भस्म हो गए। एक यात्रा ये देखिए। अब पुनः उसी अन्वेषण के लिए ये 60,000 पुत्र कहां गए, घोड़ा कहां गया, उसी का आधार लेकर के जो पौत्र हैं असमंजस के पुत्र अंशुमान, उनको भेजा है। और अंशुमान की यात्रा भगवान के कपिल के आश्रम में गई। प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम सदसद्भवेकम। प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम अनाग रूपम सदसद्भवेकम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे तम पुरुषम पुराणम। अंशुमान ने जैसे ही प्रार्थना की, प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम सदसद विवेकम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे तम पुरुषम पुराणम। हे परमात्मा, आपका अवतार केवल इस धरा में ज्ञान उपदेश के लिए है। ज्ञान का अगर कोई स्वरूप सगुण किया जाए उसका नाम कपिल भगवान हो सकता है। वह ज्ञान सगुण रूप में होकर के आपके विग्रह में विराजमान हो गया। ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान कपिल का आशीर्वाद मिला। पर बात यही है, ये तुम्हारे अश्रु हैं, ये मेरे पितरा, ये तुम्हारे पितर हैं। गंगाम्भोर अर्हति, ये गंगा के जल को प्राप्त करना चाहते हैं। अब उसी प्रयास में, जैसा आप जानते हैं, कथा कभी भागवत में सुनाई जाएगी, हम तो केवल बिंदु में आ रहे हैं। अंशुमान तपस्ते पे गंगा नैन काम, या गंगा लाने के लिए बहुत तपस्या किए, दर्शन हुआ नहीं।
एक यात्रा यह हुई, पर गुरु प्रसाद मिला है। गंगा कैसे आ सकती है वो मिला है। मेरे पितर कैसे अपने जीवन को पूर्ण प्राप्त करते वो भी मिल गया है, क्योंकि अन्वय और प्रार्थना है। प्रार्थना में शक्ति है, सरलता में, सहजता में शक्ति है। गुरु का दर्शन हो गया है, भगवत दर्शन मिल गया है, आधार मिल गया है। और उसी आधार को लेकर के अंशुमान के पुत्र भगीरथ, जैसा आप जानते हैं, उन्होंने तप किया, गंगा को लाया और अपने पितरों को भस्मीभूतान संगेना स्वरयाता सगरात्मचाह किम पुनः श्रद्धया ये देवी यजन सेवंते धृतव्रता भस्मीभूतान संगेना स्वरयाता सगरात्मजा किम पुनः ये श्रद्धया देवी सेवंते। जिस केवल जो पितर जल करके भस्म हो गए थे, जिस गंगा के स्पर्श मात्र से वो सीधे स्वरूपमान होकर के स्वर्गलोक की यात्रा कर लिए, और जो श्रद्धा, तप, बल, शांति, मन, बुद्धि, वैभव से उस गंगा का स्पर्श करेगा, दर्शन करेगा, मज्जन करेगा, उसको कैसे तीर्थ यात्रा गंगा की, सरस्वती की, त्रिवेणी की कैसे, और जाकर के बेड़ी माधव की, भगवान हनुमान, कैसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो वो श्रद्धा जो अंशुमान की थी, जो श्रद्धा भगीरथ की थी, शायद उसमें कोई कमी रह गई है, तभी हमको उसका फल नहीं मिलता है। तो मैंने एक सामान्य सूत्र में हमको कैसे जाना चाहिए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और से तीर्थ, मंदिर इत्यादि गुरु स्नानों के लिए, मैंने एक रहुगढ़ की यात्रा बताई, और जाकर के कैसे उनके हम कृपा पात्र बन सकते हैं। तो एक ही 3 परंपरा में यात्रा, 60,000 पुत्रों की यात्रा, फिर अंशुमान की यात्रा और भगीरथ की यात्रा। 60 पुत्रों की यात्रा निष्फल हुई है, और अंशुमान की यात्रा, उसमें श्रद्धा, भक्ति, करुणा भरी हुई है, तो उसका आधार मिला है पितरों को लाने का। और वही जब श्रद्धा और विश्वास थोड़ा और बढ़ गया है, वह जाकर के नम्रता और करुणा जब और बढ़ी है, तो भगीरथ आए हैं, और भगीरथ से पूर्ण यज्ञ हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का तात्पर्य, जब हम जाएं तो उसमें श्रद्धा और विश्वास कैसे होना चाहिए, अहंकार का जीवन रहित होना चाहिए, तभी हम उसका प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं।